फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कर लें। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इसराइल जैसी तागूती कुव्वत का खात्मा फरमा दे। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह हक़ का बोलबाला फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए और इसराइल के यहूदियों की नापाक साजिशों को अल्लाह ताला खाक में मिला दे। जोर से कह दो आमीन। इस वक्त बड़े सब्र आज़मा मरहलों से गुजर रहे हैं फ़लस्तीन के मुसलमान। इसराइल उन्हें बर्बाद करने की कसम खा चुका है। बड़ी भयानक लड़ाई चल रही है मुसलमानों और यहूदियों के बीच में। मुसलमान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, मगर दुनिया उन्हें जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, दुनिया को अपने हक के लिए लड़ना भी मुसलमानों का पसंद नहीं है। दबे रहो, कुचले रहो, कीड़े मकोड़े की हैसियत दे दी है दुनिया ने मुसलमान को, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने नाम लेवाओं की जरूर मदद फरमाएगा। अल्लाह हुजूर के गुलामों की जरूर मदद फरमाएगा। उसने हुजूर के गुलामों की मदद हर जगह फरमाई है। तो अल्लाह ताला प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुम्हारी दुआएं फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में कबूल फरमा ले। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1500 साल पहले हमारे हुजूर धरती पर तशरीफ लाए। जब हमारे हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह ने बड़ा ख़ास इंतज़ाम फरमाया। ऐसा इंतज़ाम, ऐसा एहतमाम अल्लाह ने किसी की पैदाइश पे नहीं किया जो हुजूर की पैदाइश पे किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि जिब्राईल झंडे लेके चले जाओ, मेरे नबी की पैदाइश है, 3 झंडे लगा दो। एक ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगाओ, एक ज़मीन के एंडिंग पॉइंट पे लगाओ, एक ज़मीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दो। जोर से सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राईल चले, बड़े बड़े झंडे उनके हाथों में थे और उनके पीछे 70,000 फरिश्ते थे, आसमानों से चले। आज बहुत सारे लोगों को जुलूस पे एतराज़ है कि जुलूस मोहम्मदी कहाँ से आया, तो हमारे छोटे छोटे जुलूसों पे तो फतवा लगा देते हैं, मगर क्या इसे जुलूस नहीं कहते कि आगे आगे हज़रत जिब्राईल हैं और पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते हैं? अरे जुलूस इसी को तो कहते हैं। हमारा जुलूस तो जनाब गांव से गांव तक है, गली से गली तक है, उनका जुलूस आसमानों से ज़मीन तक आया है। हमारे हाथों में छोटी छोटी झंडियाँ नजर आ गई देवबंदियों को, उन पे फतवे लगा देते हैं, मगर हज़रत जिब्राईल के हाथों में बड़े बड़े झंडे नजर नहीं आए देवबंदियों को। अबे हिम्मत हो, अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात भी हो तो फतवा लगा हज़रत जिब्राईल पर। कितने बड़े बड़े झंडे उनके नूरानी हाथों में लेके तशरीफ ला रहे हैं। आगे आगे जिब्राईल हैं और पीछे पीछे 70, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी की पैदाइश पर ये नज़ारा न ज़मीन ने देखा, न आसमान ने देखा। हालांकि बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं ज़माने में। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह कोई मामूली हस्ती के हामिल हैं, हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह कोई मामूली हस्ती के हामिल हैं। अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमात। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमात गैर मामूली शख्सियतों के मालिकान हैं और नबुव्वतों और रिसालतों के ताजदार हैं, मगर उनकी पैदाइशों पर भी, अल्लाह जज़ाए खैर, उनकी पैदाइशों पर भी मेरे रब ने वो एहतमाम नहीं किया जो हमारे मुस्तफ़ा की पैदाइश पर किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह भाई। थोड़ी देर बैठे रहोगे तो मैं बात करूंगा। बैठना है ना, कोई घबराहट तो नहीं हो रही? मतली वतली। मौलाना मंजर साहब हमारे बधाइयों वाले, माशाअल्लाह। खुश रहो भाई, आबाद रहो खूब, माशाअल्लाह। अभी तो जोश बाकी है भाई,
हैं? अल्लाह, मैं तो ये समझ रहा था कि जोश सारा का सारा दफन हो गया, राख का ढेर बन गया, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि राख के नीचे कुछ चिंगारियां अभी सुलग रही हैं कि अगर इन चिंगारियों में फूंके मार दी जाएं तो यही चिंगारियां शोले बन सकती हैं। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से तुम लोगों के हौसलों का बेहतरीन सिला दोनों जहान में तुम्हें अता फरमाए। देखो, मैं तुम्हें तो कुछ काम की अल्लाह आबाद रखे, सर सब तो शादाब रखे, और दो जहां में अल्लाह तुम्हारी लाज रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तुम्हें दो चार काम की बातें बताऊंगा जो तुमने कभी सुनी नहीं होगी, कभी नहीं सुनी हो। मुझे यकीन है कि मैं आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी सारी बातों को समेट लूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी नबी आला हजरत तशरीफ ले आए और इंशाअल्लाह उनकी मुरादों पे, उनकी दुआओं पर हम हमारा ये जलसा पाए तकमील को पहुंच जाए। तो चंद बातें अल्लाह की तौफीक से मैं अर्ज करता हूं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हस्तियां आई हैं, मगर किसी की पैदाइश पर अल्लाह का वो एहतमाम नहीं हुआ जो एहतमाम अल्लाह ने हुजूर की पैदाइश पर किया। झंडे ले जा जिब्राइल, हजरत जिब्राइल झंडे लेके आ गए, जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दिया, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दिया, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दिया। इन झंडों को लगाने और इन झंडों को फहराने का क्या मकसद है? क्या है मशीयत अल्लाह की? अल्लाह की मशीयत ये है कि झंडे लहरा दो ताकि जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत, अब वो सुल्तान आ रहा है। जोर से कह दो, अब वो राजा महाराजा आ रहा है, अब वो मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जिसका राज सिर्फ एक गली पर नहीं चलेगा, एक गलियारे पर नहीं चलेगा, एक रोड पर नहीं चलेगा, एक मोहल्ले पर नहीं चलेगा, एक शहर पर नहीं चलेगा। आबाद रहो। एक कंट्री, एक नेशन, एक समुदाय विशेष पर नहीं चलेगा, बल्कि अब मेरे मुस्तफा का राज चलेगा तो जमीन के इस कोने से लेके और जमीन के उस कोने तक 5 साल के लिए नहीं, जज़ाकल्लाह, 10 साल के लिए नहीं, 50 साल का सेशन नहीं होगा ये, 100 साल का सेशन नहीं होगा ये। जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, अरब से अजम तक, सातों बहरे आलमों में और सातों बर्रे आलमों में, ता क़याम क़यामत, जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मेरे मुस्तफा का, डंका बजेगा तो मेरे मुस्तफा का, और झंडा उठेगा तो मेरे मुस्तफा का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं कि कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा मुस्तफ़ा आ गया। अब एक काम की बात सुन लो, तवज्जो है। ये जालिम यहूदी मुसलमानों को हिरासा कर रहे हैं, कहते तुम्हारे नबी का फायदा क्या? What's the benefit of holy prophet to this mankind? What's the benefit of holy prophet to this universe? मोहम्मद रसूलुल्लाह का फायदा क्या है? नबी आए तो उपलब्धि क्या है? अल्लाह जज़ाए खैर। अरे सुनोगे, ईसाई पूछता है नबी आए तो रिजल्ट क्या है? नबी आए तो उसका फायदा क्या है, उपलब्धि क्या, क्या खोया क्या पाया हमने इन 1500 साल में? हिसाब लगाओ। सही कह रहे थे मरकजी राशिद रजा मरकजी, नाते सुनो, कौन रोकता है?
नात मेरे मुस्तफा की तारीफ है, जितना चाहो उतना सुनो, मगर जलसों का ट्रिक बदलो। जलसों का ये मतलब नहीं है कि एक शख्स को आप बुलाते हैं, उस पे जनाबे वाला लंबे चौड़े इखराजात करते हैं, रात के 2 बजे 1:30 बजे लाके उसे बैठाते हैं, आधे लोग सो जाते हैं, आधे भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हर चीज बदल रही है, हर चीज मॉडिफाई हो रही है, जलसे क्यों नहीं बदल रहे? एक तकरीर करा दो रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जलसा तकरीर उलमा की करा दो, ताकि कुछ लोगों को पैगाम मिल जाए। और रात के 12 बजे के बाद शेर पढ़ने वाले, नात पढ़ने वाले, नज़्में पढ़ने वालों को इतना पढ़वाओ, इतना पढ़वाओ, इतना पढ़वाओ कि सुबह की पो फट जाए, फजर की नमाज यही हो जाए। जो सुन सके वो सुन लें, जो चले जाएं वो चले जाएं। लेकिन जिन आलिमों को तुमने बुलाया है, कम से कम वो आलिम अपना पैगाम सबको तो सुना देंगे। तवज्जो है? अरे रात के 12 बजे तक, रात में जिला अलीगढ़ में था, रात के 12:30 बजे जलसा खत्म, रात के 12:30 बजे जलसा खत्म, 1:45 बजे दुआ खत्म। भमोरी में, अलीगढ़ के पास, छर्रा के पास, इतना कामयाब जलसा, जो शख्स आया वो आके बैठा ही रहा, कोई बेचैन ना हुआ। मुस्लिम भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, बहुत लोग थे, सुन रहे थे, शौक से सुन रहे थे। हमारे जलसों में लोग इसीलिए तो नहीं आते कि रात भर मौलवियों को बुलाते हैं, कभी 2 बजे 1:30 बजे। इनकी नजरों में ये है कि जलसा जब तक ज्यादा देर तक चलेगा उतना ही कामयाब होगा। ऐसा नहीं है, जलसा ज्यादा देर तक चले तो कामयाब नहीं होता। क्वालिटी देखो, क्वांटिटी नहीं, टाइम मत देखो। ये देखो कि जब तक चले बरकत और रूहानियत के साथ चले, चलत फिरत का माहौल ना हो, रहमत बरसती रहे, बरकत उतरती रहे, लोगों का दिल जमा रहे, शैतान के फरेब और उसके शैतान के धोखे में ना आए, लोग उठ के ना जाएं। तो अजीब सिस्टम बना दिया है। इतना पैसा खर्च करते हैं मगर कोई टारगेट, कोई हदफ उसका नहीं रखते। राशिद मरकजी को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। यहूदी पूछता है तुम्हारे मोहम्मद का फायदा क्या है, ईसाई पूछता है तुम्हारे मोहम्मद का फायदा क्या है दुनिया के लिए। एक गैर मुस्लिम हमारे वतन में हमसे पूछता है बताओ तुम्हारे मोहम्मद का फायदा क्या है। तो तुम में से कोई है जो बता दे अपने नबी का फायदा? आज के इस जलसे में 5 मिनट में मैं बताऊंगा तुम्हें कि हमारे मुस्तफा का जमाने में फायदा क्या है, क्या उपलब्धि है। इजाजत है शुरू करूं शुरू? क्या फायदा है? फायदे तो बहुत हैं। बारिश का फायदा बहुत बड़ा फायदा होता है। ये तो मेरा नबी तो अब्रे 12 है, मेरा नबी तो रहमतों का बादल है, मेरा नबी तो जनाबे वाला बरकतों की घटा है। खूब झूम के बरसा मुस्तफा, सब पे बरसे मुस्तफा, ना अपना देखा ना बेगाना देखा, बगैर मुंह देखे अबरे करम बरसता रहा। क्या जनाबे वाला बादल कभी मुंह देख के बरसते हैं कि इसके खेत में बरसना और उसके खेत में नहीं बरसना है? वो जनाबे वाला अल्लाह के बादल हैं, और अल्लाह के बादल अल्लाह की कसम सबके खेतों में बरस जाते हैं। न वो ये देखते हैं कि ये अल्लाह का वफादार है, न वो ये देखते हैं कि ये अल्लाह का गद्दार है। वफादार हो या गद्दार हो, हर एक के खेत में बरस जाते हैं बादल। यही मेरे मुस्तफा जाने रहमत की शान है।